अस्सलाम वालेकुम जी। अग लारी ते बम ड्राइवर वीलॉग दे नाल मैं हूं अदील राजा आपकी खिदमत में एक नए पेडू कटिंग के साथ हाजिर हूं। बहुत सारी टॉपिक्स थी जिन पे बोला जा सकता था, जिन पे बात करनी चाहिए मुझे। मैं एक वीलॉग करना चाहता हूं जिसमें मैं आपको ये समझाऊं कि कैसे बगैर किसी की मदद के आप अपना वज़न सिर्फ गूगल महाराज की मदद से या इवन चैट जीपीटी की मदद से कम कर सकते हैं। और आपको किसी की मदद दरकार नहीं होगी। जो हम यहाँ पर आपको फार्मूले छेक देंगे, क़यामत तक वही फार्मूले आपके साथ चलेंगे और आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं होगी। मीठा भी नहीं छोड़ना, पेप्सी कोला भी खानी है, हर चीज़ करनी है, लेकिन सिर्फ मिकदार का ख्याल करना है। लेकिन अभी तैयारी ज़्यादा है उसकी, मैंने वो की नहीं है। ओके, फिर किसी से बताऊँगा। साथ मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे सीरियस लेगा इस वज़न, क्योंकि मैंने वैसे 7 किलो अपना वज़न बढ़ाया बाय द वे। ये अभी ये हार्ट अटैक के बाद वो कैसे, वो भी आपको समझाता है। तो जनाबे वाला बात मैं करना चाहता हूँ पुल्सों की। हुआ क्या है? हुआ ये है कि जो आपका ये रज़ा डार का केस है, इसहाक डार साहब के प्यारे क्यूट से मासूम तरीन दुनिया के नवासे का डार साहब के नवासे के केस से एक चीज़ पता चली कि हमारी पुलिस का कितना एक बेड़ा गर्क हो और हमारी पुलिस कितना झूठ बोलती है। मतलब डीआईजी अगर एक झूठी प्रेस रिलीज जारी करे, ये समझता होगा कि किसी को सच पूरी ज़िंदगी पता ही नहीं चलेगा, तो हाउ स्टूपिड कैन यू बी। या लड़की को बाजियाब करा लिया, कुड़ी ने तो तुहानू फोन किया है चोई साहब के सानू ले जाओ यार, ठीक है। लड़की को बाजियाब करा लिया, हमने लड़की ढूंढ ली, हमने ऐसे किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी वो ये थी कि एसएचओ को एक को मुअत्तल किया गया और फिर उस पर मुकदमा दर्ज किया गया इस केस के। वो क्योंकि एसएचओ साहब ने जज साहब के घर छापा ला देता सी। अच्छा, अब वो छापा कामरान फैसल जो डीआईजी साहब हैं वो कहते हैं छापा नहीं मारा था, वो बेसिकली बगैर पूछे दरवाज़ा पन के घर के अंदर बढ़ गया था। अब बंदा पूछे कि जज साहब जो हैं वो कोई तरीके इंसाफ के रहनुमा थोड़ी है कि आप उसके घर में बढ़ जाएं, उसकी बीवी को चपेड़े चुपेड़े करा दें, उसकी बेटियों को थप्पड़ मारे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगला जज है, वो तुम्हारी पाड़ पुड़ के रख देगा। तो जज साहब ने रोला पा देता है चोई साहब। लेकिन उसकी हकीकत क्या है इस केस की? उस केस की हकीकत बड़ी इंटरेस्टिंग है भाईजान। वो बेचारा एसएचओ को कुर्बानी का बकरोटा बना दिया गया है, उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर दी है। असल तो पीछे बड़े लोग उसको कह रहे थे कि अभी जाओ जज साहब से ऑर्डर लेकर आओ, ताकि साथ ही हम प्रोसेस करके अभी रातों रात ही बेल छिका दें ड्यूटी मजिस्ट्रेट से। जज साहब किधर अपने मूड में बैठे, उनके जज साहब ने नहीं कि दरवाज़ा खोले। वो जैसे तरीके इंसाफ वालों के घर में घुसते हैं वैसे पुलिस वाले उसके घर में घुस गए। फिर जज के साथ की बदतमीजी। फिर जज को कहा ये साहब से बात करो, जो वो कह रहे हैं वो करो। जज ने कहा केड़ा है साहब भाई? उन्होंने कहा ये कामरान फैसल। जी जनाब, मुझे जिसने बताया, और मेरा सोर्स, वैसे लोग सोर्स नहीं बताते, मैं आपको सोर्स बता रहा हूँ कि पुलिस वाला मेरा सोर्स है। उसने मुझे सीधा कहा, उसने कहा जोई साहब कामरान फैसल के ऑर्डर से सारा कुछ होया। कामरान फैसल वाज हैंडलिंग दिस शिट। कामरान फैसल ने कहा जज से मेरी बात करो। उन्होंने कहा गल कर प्यो नाल, अपने साढ़े अफसर नाल गल कर। कामरान फैसल ये था नाम। अच्छा, तो जज साहब गुस्से ना हो गए। फिर उसके बाद इस सारे मामले को कवर शवर करके फिर डाल के एसएचओ को बरी का बकरोटा बना के उसको साइड पे कर दिया गया। वो एक पहाड़ी बकरे की शक्ल लेके रह गया। लेकिन यही पुलिस बंदे को बंदा नहीं समझती पाकिस्तान में, किसी भी सूबे में चले जाए। मतलब मेरे लिए सबसे जो काबिले नफरत महकमा होगा ना, जो मैं लोगों की राय बता रहा हूँ कि जो लोगों की राय हासिल की है मैंने, जो लोग बताते हैं उसमें जो कोई भी काबिले नफरत तरीन जो महकमा है ना, वो है पुलिस का। मतलब लोग इतनी कोई नफरत करते हैं, वो खौफ भी खाते हैं, घिन खाते हैं इन लोगों से, घिन आती है उनको। मैं अभी तक मुझे याद है, मेरा एक जानने वाले हैं, उनका कोई भांजा भतीजा सा गिरफ्तार हो गया। वो कहते मैं थाने गया यार, कहते गिरफ्तार हो गए, ठीक है केस कर लेंगे, कोई बात नहीं। कहते जिस तरीके से द पुलिस वालों वाज डीलिंग विद मी, इट वाज सो डिस्पिकेबल। इतना कोई बुरा था कि मतलब आप सोच नहीं सकते, गालियाँ निकाल रहे, बदतमीजी इस तरह। और ये आम सी बात है, सड़कों पे आप बदतमीज़ों की तरह आपकी औरतों को घूरेंगे, देखेंगे, गलीज़ गुफ्तगू आपसे फरमाएंगे, बिला वजह रोकेंगे।
कल रात को मैं एक जगह पे ट्रैवल कर रहा था तो मुझे रोका गया, तो मेरे साथ मेरा कज़न बैठा था। वो बोला कि जिंदगी में इन्होंने एक पुलिस वाला नहीं पकड़ा, एक चोर नहीं पकड़ा इन पुलिस वालों ने, आम आदमी को बच के दिखा दे। आप बच नहीं सकते, इनसे पैसे दिए बगैर जा नहीं सकते हैं, गिट्टे गोटे में बैठ जाएंगे, लेकिन कोई चोर नहीं पकड़ेगा। और प्रोटोकॉल ड्यूटी के ऐसे ट्रेंड है ये पुलिस वाले, वैसे ट्रेंड है ये पुलिस वाले। अब कल एक ग्रुप कैप्टन साहब जो हैं वो मारे गए, ठीक है। वो एक लड़का एक लड़की को जा रहा था, द ग्रुप कैप्टन डिड अ हीरोइक एक्ट एंड ही वाज किल्ड। चोइस साहब, अब क्योंकि एक ग्रुप कैप्टन सर्विंग ग्रुप कैप्टन डाइड एंड इट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। देखो उसने तो, हमारी सोसाइटी में हमें ऐसे लोग चाहिए ना, ग्रुप कैप्टन है नहीं है, पाकिस्तानी है वो बंदा, हमारी सोसाइटी में हमें ऐसे लोग चाहिए जो कोई ज्यादती हो रही तो वहाँ पर आवाज़ तो उठाएं। तो इस स्टूड अप को भाई बच्ची को छोड़ो, लड़की को छोड़ो, किधर लेके जा रहे हो उसको? अगले ने गोली कट मारी, क्योंकि पीछे इदारा था पूरा, एयरफोर्स के थे वो, तो पुलिस को हिलना पड़ा और गिरफ्तार करना पड़ा। रात तक पुलिस ने उस लड़के को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। भाई सीसीटीवी सारी निकल आई, जो कि आपको रज़ादार केस में नहीं मिल रही। आपको सेफ सिटी के सारे कैमरे मिल गए, जो कि आपको मतीउल्लाह जान के केस में नहीं मिलते हैं, साकिब बशीर के केस में नहीं मिलते, सलीम शहजाद के केस में नहीं मिलते, आपको सारी शैवें मिल गई पुलिस ने दस्ती। तो यही पुलिस, मेरे पहली चीज मेरे जहन में जो आई, पहली चीज मेरे जहन में, नॉट डिस्काउंटिंग द एयरफोर्स ऑफिसर, ये एयरफोर्स का ऑफिसर ना होता ये बंदा, ये बेचारा कोई आम सा आदमी होता, मेरे जैसा मातड़दीन राजा होता, क्या होता फिर? क्या पुलिस इसी तरह मुस्तादी से चाबक दस्ती काम करती? ये पुलिस कितने कितने इलीगल काम करती है डेली बेसिस पर आवाम के साथ। इतने ज़्यादा इलीगैलिटीज़ हैं इस पुलिस की कि आप सोच नहीं सकते। इवन रज़ादार के केस में जो जिस तरीके से FIR किए, बाकी सारी चीज़ें जो कर रहे हैं, आप खुद देखें अपनी आंखों से, आपको समझ आ जाएगा कि पुलिस माशाल्लाह हर 2 नंबरी करती है हमारी पुलिस। इसीलिए शायद अवाम नफरत भी करती है। अवामी नफरत इस पुलिस के लिए कम नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा है, मतलब शदीद ही ज़्यादा है। ये रात को टॉर्चर मारनी है, इनकी तफ्तीश के तरीके, इनकी जो पुलिसिंग का तरीका है, जो सड़क पे पुलिसिंग करते हैं, ये दुनिया में सबसे निराला है, सबसे अलग है। इसकी कोई लॉजिक नहीं है, कोई समझ नहीं आता ये तरीका है क्या, बस तरीका है, ये पुलिसिंग हो रही है, आपको कोई पता नहीं है इन्होंने क्या करना है। और आज तक इन्होंने कोई बंदा नहीं पकड़ा काम का, आज तक को बहुत ही नालायक किस्म का कोई हमलावर हो जो पकड़ा जाए इनसे, वरना लंबी लंबी लाइनें लगवा लो इनसे, ये रोड बंद करके ये वाली खुलवा लो। सिक्योरिटी के नाम पे ये दरमियान में, रोड के दरमियान में कोने रख के लोगों को चेक करना शुरू किया। मुझे अभी तक याद है, मेरे एक दोस्त थे, वो इस्लामाबाद के ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर थे, CTO जिसको बोलते हैं, ठीक है, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर थे। तो मैं G6 से गुजरा था, G6 में ही उनकी उन दिनों रिहाइश थी। तो रात को बंदे ने मुझे रोका बिला वजह, काले रंग की मेरी गाड़ी थी, मुझे कहते जी गाड़ी की चेकिंग कराओ। मैंने कहा जी वजह किस लिए चेकिंग कराओ? भाई 1:30-2 का टाइम हो गया, वाकई सुना के मैं रैप अप करूँगा, आप पारा फायर ब्रिगेड के पास। कहते जी वो EV है, छुप के खड़े थे, कहते वो EV है, वायरलेस हुई है जी, इस तरह की गाड़ी चोरी हुई। मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैं नॉर्मली चढ़ता नहीं, मैं शरीफ सा आदमी हूँ, मुझे कहते हैं चेकिंग करा लो, मैं कहता हूँ कर लो भाई, जामे तलाशी लेनी है अभी ले लो, कोई इतने। मैंने उसको यार जाने दे, ना तंग कर भाई, मैं पैसे ऐसे कोई नहीं दे देता। मैं इसे डायरेक्ट कहा, मैंने कहा मैं पैसे ऐसे कोई नहीं देता। आपको क्या मतलब हम पैसे लेते हैं? मुझे चढ़ गया गुस्सा, मैंने कहा भाई जान के टोटे, ये तेरे अफसर का ये नाम है, अभी मैं इसको फ़ोन करूँगा कि अभी यहाँ पर ना आके इसने तेरी तबीयत सुथरी की, मेरा तू नाम बदल दे, मेरी पतलून उतार दे, यहाँ पर मुझे छोड़ूंगा। मुझे इतना गुस्सा चढ़ गया। अच्छा, उसने मुझे इतने गुस्से में देखा ना, वो बेचारा घबराई गया। उसने कहा ये, मैंने कहा मैं अभी इसको कॉल करूँगा, और ये उठाएगा भी और इधर आएगा भी। और ये उन दिनों के बाद कोविड आया हुआ था, तो मैंने कहा ये इसको कोविड हुआ, अगर कोविड भी होगा नहीं फिर भी आएगा मेरे कॉल पे, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, ना कर तेरी मेहरबानी, पैसे दे। मैं नॉर्मली क्या है कि इन्हें रोके ना, इन्हों सानू रोके तो ऐसे रहना चाहिए जी, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप, बिल्कुल तमीज़ से बात करता हूँ, बिल्कुल ऑफर करता हूँ इनको अपनी हर किस्म की असिस्टेंस। उसके बावजूद ये चाबक दस्तियाँ करते रहे, जिस टाइम में मुझे बड़ा ही गुस्सा चढ़ता था। और मैंने देखा लोगों की आंखों में जो नफरत है इनके लिए,
तो मेरी आईजी साहिबान से दरख्वास्त है, ये पुलिस का इदारा बड़ा अहम होता है जी किसी भी मुल्क में ना। आपकी पुलिसिंग जो है अभी रोज़ाना की बुनियाद पर आपके वो बढ़ रहे हैं, क्राइम रेट आपका बढ़ रहा है, बेशक जो मर्जी हुक्मरान दावा करे, आपके लूट मार बढ़ रही है, आपके हर तरह के क्राइम में इजाफा हो रहा है। आप जिर्फ नाके लगा के बैठे हुए हैं, कोई जिद्दत नहीं है फोर्स में, अपनी फोर्स की इज्जत आपने बहाल करनी है, कोई इस टाइम टगे की इज्जत नहीं है। बस ये मेहरबानी।